हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बोरबरीज प्रिंसिपल से कैसे करते हैं और एसपीडीएफ से कैसे करते हैं। और एसपीडीएफ का अगर एक बार आपने सीख लिया तो वहाँ से आप बोरबरीज में कैसे करते हैं ये भी आप लोगों ने सीखा। अभी देखते हैं कि जो एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखा उससे हम लोग पीरियोडिक टेबल को कैसे रिलेट कर सकते हैं। आप देखिएगा कि अगर आप एसपीडीएफ का के छोटे छोटे पार्ट्स को अच्छे से अगर समझ रहे हैं वो पूरी यहाँ पे आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेट हो जाएगा। देखिए एक बात यहाँ बता रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल जो जनरल सेंस में हम लोग को पढ़ाया जाता है ना कि पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पे नहीं डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे हम पीरियोडिक ट्रेंड्स नहीं डिस्कस करेंगे कि साइज लेफ्ट टू राइट कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि डायरेक्ट एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन से जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो हम लोग बता रहे थे उससे पीरियोडिक टेबल कितना ज़्यादा मैच करता है, उसका कितना इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिएगा मैच करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए यहाँ पे एक अलग से हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जनरल आइडिया जो हम लोग को सबको पता रहता है वो क्या क्या होता है। देखिए पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। वो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह के चीज़ों से बना हुआ होता है। कुछ देखिएगा आप लोग इस तरह के रोज होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं इनको पीरियड्स बोलते हैं। हम रो भी बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन अब पीरियड्स बोलते हैं तो उसी को लिख देते हैं कि रो को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। और जो इस तरह के जो कॉलम्स होते हैं ना, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। अब जब हम सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे ना, तो कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में रहता है, सिर्फ ये अगर हम जान लें तो उससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकता है। क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकता है ये देखते हैं कि जो अगर कोई एलिमेंट अगर जितने नंबर पीरियड पे है वो बताएगा कि उसमें कितना शेल है। ठीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि पीरियड से आपको नंबर ऑफ शेल पता चल जाएगा, कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आपको पता चल जाएगा। जैसे लेड का था, लेड जब हम लोगों ने एक पिछले बार एग्जांपल लिया था, लेड का कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा था कि कुछ इस तरह का आ रहा था। लेड का 82 था, उसका के में एल एम एन ओ और पी, उसका था कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 32 18 और 4। ये पहले भी बोले थे कि ये बोरबरीज प्रिंसिपल से आया था। कैसे आया था? हम लोगों ने पहले एसपीडीएफ में कॉन्फ़िगरेशन लिखा और फिर वहां से इसको लिख दिया। इसका मतलब एसपीडीएफ में अगर हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन पता है उससे ये वाला लाना बहुत बड़ा बात नहीं है। और हम लोग ये स्पेसिफिकली लेड का एग्जांपल डिराइव भी किया था। ठीक है, तो अगर किसी को ये जानना है कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया तो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्टली सिर्फ ये पता करके बता सकते हैं कि कितने यहाँ पे आपके ऑर्बिट्स आ रहे हैं। 6 ऑर्बिट हैं, जैसे कि 1 2 3 4 6 ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 ऑर्बिट्स थे, तो ये पक्के से पीरियड नंबर 6 में होगा। पक्के से पीरियड नंबर 6 में होगा, कोई डिफरेंस मतलब कोई डाउट ही नहीं है इस बारे में। फिर जैसे कि थोड़ा इजी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है 11, क्या था 2 8 1, तो पक्के से सोडियम 3rd पीरियड में होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीरियड आपका नंबर कितना जिस पीरियड में रहेगा उतने नंबर के ऑर्बिट्स होंगे इसमें, और वाइस वर्सा जितने ऑर्बिट्स हैं वो उतने नंबर पीरियड में होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो हम एसपीडीएफ से ये वाला कर सकते हैं और यहां से फिर हम लोग बता देंगे एग्जैक्टली किस पीरियड में होगा। डायरेक्टली आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट में आया था लेड 82 का, आप देखेंगे लास्ट में आया था आपका 4F14 हुआ, 5D10 हुआ, फिर आपका 6S2 और 6P2 ये आया होगा लेड का लास्ट में, 6S2 6P2। तो 6S2 और 6P2 6 आ रहा है,
तो ये जो 6 था वही आपका वहां से पता कर सकते हैं कि आखिरी वाला किस में जा रहा था, कि 6 में जा रहा है, तो 6 तो आपको पीरियड्स लाना ही पड़ेगा इसको अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। तो ये छठे नंबर पीरियड में ये जाएगा, ठीक है, ओके। वैसे ही सोडियम आपका आप किसी का भी करके देख सकते हैं, वो उसी में जाएगा, ठीक है। पीरियड्स का तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ पीरियड्स आपको ये बताता है कि नंबर ऑफ पीरियड नंबर आपका जो है क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उसमें, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया। सिर्फ जिस पीरियड में है, हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जिस भी पीरियड में जो है उसका बोल देंगे इसमें इतने ऑर्बिट्स हैं और आपको कुछ नहीं करना, और वाइस वर्सा। इतने ऑर्बिट हैं किसी में तो वो कितने नंबर पीरियड में जाएगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ग्रुप्स, अब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने नंबर ग्रुप पे है उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक जनरलाइज्ड केस के लिए अभी समझते हैं और इसमें डीप हम लोग पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यही वाला एग्जांपल है, मान लीजिए सोडियम का जो एग्जांपल है, इसमें आपके 3 शेल थे और आखिरी वाले शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन था। इसका मतलब यही है कि ये पीरियड नंबर 1 में जाएगा, सॉरी ग्रुप नंबर 1 में जाएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ग्रुप नंबर 1 में रहेगा, ठीक है। जनरली यही इसी तरह समझते हैं। जैसे ये 4 है तो ये ग्रुप नंबर 4 या 14 में रहेगा। ये कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 तरीके से डिवाइड किया गया था, एक 4A बोलते थे और एक 4B टाइप का ग्रुप बोलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ ना, बहुत कंफ्यूजन होने लगा। पहले रोमन नंबर से लिखते थे 1 2, फिर 4A 4B इस तरह लिखते थे। फिर क्या किया गया, उसको जनरलाइज कर दिया गया कि हटाओ ये सब, उतना कंफ्यूजन का कोई जरूरत नहीं है, जनरलाइज करके 1 2 3 4 कर देते हैं। तो आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स जो आपके हैं ना 18 हैं, ठीक है। कैसे 18 हैं वो देखेंगे। फिर नंबर ऑफ रोज जो है आपके 7 हैं, तो वो भी कैसे, इसे डीप में जाएंगे हम लोग, समझेंगे जाके जब पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर जब चैप्टर समझेंगे। लेकिन यहां के लिए समझिए कि ग्रुप जो है, आउटर मोस्ट नंबर जो है आपका इलेक्ट्रॉन का, जो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली ग्रुप नंबर 1 जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है एकदम बेसिक जनरल जो कॉन्सेप्ट है यही है, ठीक है, ओके। तो यहां पे आउटर मोस्ट में 1 था। इसी तरह अगर हम दूसरा ले लेते हैं, सोडियम के बाद मान लीजिए आप मैग्नीशियम ले लीजिए, तो यही चीज 12 हो जाता है, तो ये 2 8 2 हो जाएगा, तो ये सेकंड नंबर ग्रुप में जाता है, ठीक है। ये 4th नंबर ग्रुप में जाएगा। पहले के ट्रेंड में ऐसा बोला जाता है कि ये 4A या 4B में ही जाएगा, इतना हमको पता चल गया, ठीक है। ये वाला चीज A B कैसे होता है वो सब हम लोग बाद में समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक और इंफॉर्मेशन क्या आया कि नंबर ऑफ पीरियड नंबर से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट पता चलता है, और ग्रुप नंबर से आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है वैलेंस? देखिए जितना भी केमिस्ट्री होता है ना, सब वैलेंस पे ही होता है। जितना जो भी केमिस्ट्री होता है कहीं भी, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही होगा। तो ये मान लीजिए यही आपका एक्टिव जो मेंबर है किसी भी रिएक्शन का, वो यहीं से आता है। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझना जरूरी है, क्योंकि पिछले बार देखे थे ऑक्टेट, मान लीजिए किसी में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऑक्टेट बनाने के लिए, अपना आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 1 चाहिए होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो 7th ग्रुप में होगा। यहां देखेंगे कि वो 17th ग्रुप होता है, तो 17th ग्रुप को 7 पहले बोला गया था, ये हम लोग पढ़ेंगे। बट सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है ये 7 था, और ग्रुप से वो पता चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 8th नंबर ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर, तो वो तो रिएक्ट करेगा नहीं। तो सिर्फ ग्रुप नंबर से हम बता सकते हैं कि वो चीज रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। अब ग्रुप नंबर 1 में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो स्टेबल बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, 2 8 फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पे आ जाएंगे, या ऑर्बिट्स यहाँ पे 8 ऑक्टेट आ जाएगा।
तो सिर्फ ग्रुप नंबर से हम बोलें कि कोई एक एलिमेंट है जो कि सेकेंड ग्रुप में है, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? अब आराम से बता सकते हैं कि उसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है और बहुत पॉसिबल है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या कि वो कैटायन बनने का ज्यादा टेंडेंसी है उसमें, एनायन बनने का टेंडेंसी नहीं है। तो देख रहे हैं, सिर्फ हम और कुछ नहीं बोले उसके बारे में, सिर्फ हम ग्रुप नंबर बोल दिए तो आपको कितना सब कुछ पता चल गया। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक और चीज आप लोगों ने पढ़ा था पहले, SPDF, है ना, SPD और F। ये हम लोगों ने 4 ऑर्बिटल्स पढ़े थे। 4 ऑर्बिटल में देखा था कि इसमें आपका 4 टाइप के स्वीट्स थे। अब इस टाइप S टाइप के स्वीट में एक रूम था, P टाइप का स्वीट में 3 रूम था, D टाइप का स्वीट में कितना रूम था? 5, और F टाइप के स्वीट में 7 रूम था। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे थे? 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे थे? 6, बिकॉज एक एक रूम में तो 2 गेस्ट आ सकता था ना, एक रूम में तो 2 2 2 2 2 2 6, यहां पे 10, यहां पे 14। अब सिर्फ ये जान के कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हम लोगों को अब पीरियोडिक टेबल के साथ इसको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना आप देखते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको बहुत मजा आता है कि कितना सुंदर से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसे डायरेक्टली पता चल जाता है कि पीरियोडिक टेबल का शेप कैसा होगा। पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? मतलब सिर्फ ये जान के अगर शेप पता चल रहा है तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। अब एक शेप हम लोग को जनरली पता है कि कैसा शेप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि S शुरू किससे होता है? S से। ठीक है, तो S का 2 है और हम लोगों ने अभी देखा कि 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो 7 पीरियड्स है और S में 2 है, तो इस तरह का कुछ होगा। देखिए हम लोग जब ड्राइंग की थी ना, वहाँ 8S भी आया था, लेकिन हम बता रहे हैं कि 8S पॉसिबल नहीं होता है। वो सिर्फ सिमेट्रिक, वो दिखाने के लिए कि 8S तक एक सिमेट्रिकल पैटर्न फॉलो हो रहा था, इसलिए 8S ड्रॉ किए थे। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो 8S नेचर में एग्जिस्ट अभी तक नहीं पाया गया है कि 8S है। अगर 8S नहीं है, इसका मतलब 8th आपका पीरियड है नहीं, है ना, तो 8th पीरियड आपका नहीं होता, 7 तक ही होता है। ठीक है, 8S जब हम लोग और SPDF में बता रहे थे, क्योंकि वो इतना सुंदर से वो आ रहा था ना, इसीलिए 8S को हम लोग इंक्लूड कर दिए थे, लेकिन 8S नहीं होता है। ठीक है, 7 होता है। तो मान लेते हैं कि S में हम बोले थे कि 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है S में। ठीक है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए 2, ये पहला वाला S और ये दूसरा वाला S, और यहाँ पे 7 है, तो 7 ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद देखिए P आता है। ठीक है, P आता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक रफ आइडिया लगा देते हैं कि बीच में भी हम लोग देखें पीरियोडिक टेबल में कुछ होता है, तो इस तरह का कुछ होता है। लेकिन S के बाद क्या आता है? P, है ना, P। और P में कितना था? 6 था, तो यहाँ पे 6 कॉलम्स होंगे, है ना, तो 6 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 और आखिरी 6, है ना। तो ये वाला कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया पहला रो का, ये हो गया दूसरा रो का, तीसरा। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, और उसके बाद आता है D। D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है D में। तो यहाँ पे आपका इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, कि पता तो है कि 7S तक तो जाएगा ही, तो ये नंबर ऑफ पीरियड्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड तो थ्रू एंड थ्रू सब में होगा ही,
तो 7 ड्रॉ करते हैं। फिर डी में कितना था? 10 इलेक्ट्रॉन था, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे बीच में आएगा। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहां 10 हो गया, यहां 6 हो गया, यहां 2 हो गया, तो टोटल कितना हुआ? 2 + 6 + 10 18। इसीलिए आपका 18 ग्रुप्स है। ठीक है, एस में गया, फिर पी में गया, फिर डी में गया, तो इसी तरह आपका भर गया, है ना। तो यहां पे हम इसी तरह नेमिंग कर देते हैं सिर्फ। ये तीसरा नंबर 4 5 6 7 8, ये पहले वो 1A 2A वैसे करता था, तो हम 1A 2A नहीं करेंगे, इजी रखते हैं, सिर्फ 1 2 एकदम 13 तक ऐसे लिख देते हैं। 1 से 18 तक ऐसे लिख दिए। यही वाला हमको यहाँ पे फिर पुराने वाले में ना इसको 1 2, फिर इसको ये 3 4 5 6 7 8 बोलते थे, और यहाँ पे भी इस तरह को 3 4 5 6 ऐसे करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या कि यहाँ वाला जो ग्रुप है ना, इसमें सारे जो आपके एलिमेंट्स आएंगे, इसमें बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये वाला जो ब्लॉक, और सब हम आउटर मोस्ट का बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब आउटर मोस्ट का बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट वाला सिर्फ हमको बताता है ना ग्रुप के बारे में। तो जब भी हम ग्रुप के बारे में डिसाइड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इसमें अगर बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट, ये वाला जो भी यहां पे जो भी एलिमेंट्स भरे जाएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटर मोस्ट में 2 होगा, इसके में 3 4 इस तरह से बढ़ेगा। यहां भी आपका 3 4 5 6 7 8 इसी तरह, इसके भी आउटर में 3 आएगा, 4 5 इस तरह, यहां 8 आ गया। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन में क्या देखते हैं कि स्टेबल हो जाता है, इसलिए यहां पे जितने भी एलिमेंट यहां पे घुसेंगे उसका सबसे बाहर वाला जो शेल होगा स्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबल होने के वजह से वो चीज रिएक्ट नहीं करेगा। ये वाला जो है, यहां मान लीजिए आपका 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, तो यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो भी एलिमेंट घुसेगा आपको क्या करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या सोचेगा 8 कैसे बनाएंगे, स्टेबल कैसे होंगे, फुलफिल कैसे करेंगे अपने ऑर्बिटल, 1 ले लेंगे। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये लेने वाला टेंडेंसी आ रहा है ना, यहाँ पे 17 में 16 में 15 में लेके स्टेबल होने का टेंडेंसी आ रहा है। इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल मतलब इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बन के स्टेबल, तो मतलब यहाँ ये वाला जो है ना 15 16 17 में 15 16 17 में आपका इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा, मतलब यहाँ से एनायन बनेगा। यहां से ना सारा आपका एनायन बनता है, बन के स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए 14 13 ऐसा हो रहा है ना कि 14 अब 4 लेके स्टेबल हो सकता है, 4 दे के स्टेबल हो सकता है, बीच में आ जाता है। ठीक है, तो यहां वाला आपका दोनों हो सकता है, देखेंगे कैसे होता है दोनों। 13 ये वाला क्या है, 3 दे दिया, 5 लेने से अच्छा है कि 3 दे दे, तो यहां पे क्या आएगा +3 वाला आपका कटायन बनेगा, यहां पे आपका +2 वाला कटायन बनेगा। क्यों कटायन बन रहा है, क्योंकि 2 है, आउटर मोस्ट में जनरली 8 होने से स्टेबल हो जाता है। तो कैसे हम 8 करेंगे, अपने 2 ठो निकाल देंगे, तो जो बच गया अंदर में देखिएगा वो स्टेबल हो जाता है। तो सिर्फ यही देखने से कि ठीक है ये आपका S से आया, ये आपका P से आया और ये आपका D से आया, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब S से आया इसीलिए दो कॉलम इसीलिए है क्योंकि S में 2 है, 2 जा सकता है इलेक्ट्रॉन। P में 6 इसीलिए है क्योंकि यहाँ P में 6 इसीलिए है क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल जा सकता है। और आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि इसका जो फर्स्ट वाला जो आएगा ना, अगर जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन आया तो वो वाला कहाँ बैठेगा, इसमें बैठेगा, इस ग्रुप में बैठेगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो वो इस ग्रुप में बैठता है। P का जो पहला वाला आएगा वो इस ग्रुप में बैठेगा, P का जो आखिरी वाला जो आएगा वो इस ग्रुप में बैठेगा। कितना सुंदर मैच है, मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कोई इलॉजिकल नहीं है, बहुत खतरनाक लॉजिक है इस दोनों के बीच में। अभी तो शुरू हुआ, और देखते हैं अभी, और देखिए कि देखिए फिर D आया, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां पे भी देखिए 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए S जो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर S में घुस रहा है तो उसको बोल देंगे S वाला टाइप का कुछ आपका एलिमेंट होगा, उसी को बोल देंगे S ब्लॉक एलिमेंट। बढ़िया है, इजी हो गया ना। S का अगर जा रहा है तो ये S ब्लॉक एलिमेंट, तो आपका अगर बोला जाए कि
बताइए तो S कहाँ है, तो आप क्या बताइएगा, यहाँ ये है आपका S ब्लॉक। क्यों, आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन तो S में जा रहा है ना, 2, इसीलिए तो 2 है, और 2 देखिए S वाला। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये यहाँ ये हो गया आपका S ब्लॉक, ये 1 और 2 मिला के S ब्लॉक हो गया। अब बताइए कि ये फिर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल फुलफिल हो रहा है, P हो रहा है। तो ये वाला किस तरह का एलिमेंट होगा, यहाँ पे P ब्लॉक होगा। ये वाला आपका S ब्लॉक, ये वाला आपका P ब्लॉक, ये पूरा आपका P ब्लॉक। इजी है ना, P में गया तो P ब्लॉक। अब देखिए ये बताइए क्या होगा, D ब्लॉक। F ब्लॉक अभी देखते हैं, ठीक है, ये P ब्लॉक हो गया, ऐसा ही है। अब F, यहां देखिए और जगह नहीं है घुसाने का, तो F ब्लॉक अगर होगा तो F ब्लॉक में कितना होगा, आप बताइए, F ब्लॉक में कितना, 2 होगा। और देखिए F ब्लॉक आपका 6 और 7 का ही सिर्फ F होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सिर्फ 2 ही आपका ऐसा होगा जहां पे आपका F वाला आएगा, ठीक है। और वहां पे आपको पता चल गया कि कितने होंगे, 14 होंगे। क्यों, बिकॉज 14 में F में आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकता है, ठीक है, बढ़िया है। 2 है आपका, 2 रो में ये हो सकता है और 14 हो सकता है, तो बना देते हैं। चौदह है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये इसमें आपका हो गया 14, तो ये आपका हो गया F ब्लॉक, ये आपका F ब्लॉक हो गया, है ना। कितना इजी है ये आपका S ब्लॉक, क्योंकि लास्ट का 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया। ये आपका D ब्लॉक, वो P ब्लॉक, ये F ब्लॉक। यहाँ पे 2 6 8 2 6 10 14 यहां से आ रहा है, 2 से 10 14, यही है, इसी से आया है। बस इसी में अब एलिमेंट भरते जाएंगे, क्योंकि हमको अब तो पता चल गया ना। अब हमको सिर्फ ये पता चलने से हमको ये भी पता चल रहा है कि कितने क्या क्या होंगे, कि कहाँ पे कितने होंगे। S ब्लॉक में यहीं पे आएंगे आपके, जब कितने +1 माने बन सकते हैं, यही वाले आपके सारे +1 वाले होंगे। यही 7 जो है, यही आपका +1 देंगे, ये 7 आपका +2 देंगे। उधर आपका ये सब आपके -1 देने वाला होगा, ये -2 देने वाला होगा, -3 देने वाला होगा। ये आपका +4 भी दे सकता है, -4 भी दे सकता है। 18 वाला आपको कुछ नहीं करेगा, कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, 8 सब फुलफिल्ड है, तो पहले ही देख लिए हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब तो मजेदार चीज है, अब बस इसमें एलिमेंट भरते जाना है। अब देखिए एलिमेंट भर देते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमको पता है हाइड्रोजन होता है, यहां पे क्या होगा, हीलियम, हमको पता है। फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। फिर यहां नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये 118वां है, गिन के देख लीजिए 118 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, FCl, Bri, फिर एस्टेटीन। ये लास्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमको याद नहीं रहता है, ठीक है। ये फिर, ठीक है, फिर यहाँ पे 15 है, 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये लेड कितना था, 82 था। यहाँ पे ठीक है। अब ये वाला देखते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक कैसे भरते हैं, ऐसे फेको, नी, कॉपर, जिंक,
ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला आएगा आपका एक्टिनियम, ये देखिए ये लैंथेनम है, ये एक्टिनियम है, ठीक है। ये लैंथेनम और एक्टिनियम, यहीं से आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आता है। क्यों? बिकॉज ये जो लैंथेनम है ना, ये आपका डी में जाता है, लेकिन लैंथेनम के बाद वाला जो एलिमेंट का जो नंबर आएगा वो जैसे ही आप फिल करने लगिएगा, वो जो अब एसपीडीएफ से देखिएगा लैंथेनम तक का आएगा यहाँ तक, फिर जैसे ही आप सीरियम का ले लीजिएगा वो आपका एफ में चला जाता है। सीरियम का आप देखिएगा कि जैसे ही आप फिल करने का कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपका एफ में चला जाता है, इसलिए एफ ब्लॉक में। तो सीरियम, ल्यूटेटियम, इधर आता है थोरियम और लॉरेंशियम, ठीक है। यहाँ पे भी है आपका सिबोर्जियम, हैसियम, डाबनियम, कॉपरनीशियम, मीट्रीनियम, ये सब है, हमको उतना याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहा। अब यही सब, ये वाला जो ब्लॉक आएगा जब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, इस ब्लॉक वाले को बोल देते हैं एल्कली मेटल, ये वाले का अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये देखिए नोबल गैस, आप लोगों को सबको पता है ये नोबल गैस है। क्यों? बिकॉज ये रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? और देखिए एस में 2, यहां पहुंचने के लिए आपको एस में 2 भरना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे पी पे आइएगा। मतलब आप लेफ्ट टू राइट ऐसे बढ़ रहे हैं ना, जैसे कि ये एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो आपको फिल करते हुए बढ़ना पड़ रहा है ना। तो एस करते हुए बढ़े तो 2 + 6 8, तो यहाँ जैसे ही पहुंचे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, ठीक है। तो ये पूरा सीरीज जो आपका है ये आपका हो जाएगा नोबल गैस वाला। फिर ये देखिए इसको हैलोजन बोलते हैं, ये सब बताएंगे हम, जब नाम सब है एक बार सुन लीजिए तो आपको बाद में इजी होगा। इसको हैलोजन बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं चैल्कोजन, इसको बोलते हैं निकोजन, ठीक है। यही सब नाम है। अब ये इंपॉर्टेंट एक चीज आप ध्यान में रखिए कि लैंथेनम और एक्टिनियम, ये जो 2 एलिमेंट है, ये लेकिन डी ब्लॉक का एलिमेंट है लैंथेनम और एक्टिनियम। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आपको आएगा कि ये इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ में नहीं जा रहा है। एफ जाने के लिए जो डेफिनेशन है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है तो वो एस ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाता है तो वो पी ब्लॉक। उसी तरह लैंथेनम और एक्टिनियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता है, वो जाता है डी में, तो वो डी ब्लॉक होता है। लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट है ना, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। इस पूरे 14 एलिमेंट के सेट को बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। और उसके यहाँ एक्टिनियम में भी, एक्टिनियम डी ब्लॉक है, लेकिन एक्टिनियम के बाद के जो 14 होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, उसको बोल देते हैं एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो देख रहे हैं, इसीलिए हम ये वाला छोटा सा पार्ट इंट्रोड्यूस किए, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये 2 6 10 14 का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ से बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है कि ये 2 इधर गया, फिर 6 उधर गया, फिर 10 बीच में आया और 14 नीचे आया, फिर आपको ये पूरा ऐसे सजा सकते हैं, ठीक है। और हम इतना करते करते ये अब याद हो गया है, ठीक है। याद करने के कुछ टेक्निक्स भी होता है, अगर आप बताएंगे तो ये सब हम टेक्निक्स आपको बाद में एक अलग वीडियो बना के हम आपको टेक्निक्स भी बता सकते हैं कि कैसे याद करना। बड़ा बात कुछ नहीं है, वो याद हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि 36 तक अगर आपको याद है ना, कि 1 से लेकर 36 तक अगर आपको मोटा मोटी याद हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 36 तक याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ से गए, यहाँ से हाइड्रोजन से लेके क्रिप्टन तक आपको अगर सिलसिलेवार ढंग से अगर याद है, तो अभी हम इतने अच्छे से अगर जब याद कर लीजिएगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका 26 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 21 होता है। तो जैसे ही आपको इस तरह सीरीज में आप याद आ जाएगा, तब ये आपका 30 होगा, ठीक है, ये आपका 36 होगा, इस तरह से आपको याद होने लगेगा। तो याद करना बड़ा बात नहीं है, वो तो प्रैक्टिस के साथ आपको ज़रूरत जैसे आएगा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल। बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम ये वाला यहाँ पे डिस्कस किए।